अभी एक खातून आई चंद दिन पहले बैठ के कहती डॉक्टर साहब कूलर कहाँ पड़ा है। मैं कहा वो सामने पड़ा है कूलर। तो मुझे लगा कि उसने पानी पीना है, तो उसने क्या किया जनाब, अच्छा एलर्जी की समझ आ गई आपको। तो देखिए आप समझिए ये अर्टिकेरिया भी एलर्जी की ही एक किस्म है। तो एलर्जी से रिलेटेड ही है ये। अर्टिकेरिया कहते हैं छुपाकी को, अगर सादा जुबान में बात करें तो जिस्म के ऊपर तप्पड़ बन जाते हैं। तो तप्पड़ किसी भी वजह से बन रहे हैं, इसको सादा जुबान में हम ट्रांसलेट कर देंगे, हम कहें ये अर्टिकेरिया है, ये बुनियादी तौर पे हमने कह दिया। अब अर्टिकेरिया जो है इसको अगर हम देखें कि उर्दू में क्या कहते हैं तो छुपाकी कह देते हैं इसको, सही है। और इसकी फिर फर्दर वर्जन है, यानी इसकी सिवेरिटी के लिहाज से कि अगर तो 20 तप्पड़ बनते हैं एक टाइम में तो कहते हैं इसको माइल्ड अर्टिकेरिया है। अगर 20 से 60 के दरमियान है तो हम कहते हैं कि ये मॉडरेट अर्टिकेरिया है। और समटाइम अगर 60 से भी ज़्यादा पूरे जिस्म के ऊपर बन रहे हैं, समझ लें 60% से ज़्यादा एरिया के ऊपर बन रहे हैं अगर, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये स्पेसिफिकली स्वेयर किस्म का अर्टिकेरिया, माइल्ड मॉडरेट एंड दी स्वेयर अर्टिकेरिया। तो डिपेंडिंग अपॉन के कितने परसेंटेज बॉडी के ऊपर वो तप्पड़ बन रहे हैं, सही है। तो इसको डिफाइन तो आप सिंपली इसको कह देते हैं कि अर्टिकेरिया इज अ डिजीज, इज अ स्किन डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इची व्हील्स। तो ये जो तप्पड़ बन रहे हैं इनको व्हील्स कहते हैं, WEAL व्हील, या व्हील भी समटाइम WHEAL व्हील, वो वाला व्हील भी कह सकते हैं। दोनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो तप्पड़ कहते हैं उर्दू में, क्योंकि आपको ज़्यादातर जब आप आम पेशेंट की ज़ुबान में बात करते हैं तो वहाँ जब कोई मरीज़ आता है वो यही कहेगा कि मुझे मेरे जिस्म के ऊपर अचानक से तप्पड़ बन जाते हैं। तो फर्दर आप जब केस टेक करेंगे, केस टेकिंग के दौरान डायग्नोसिस में जाएंगे आप, तो फिर वो पता चलेगा कौन सा स्टिमुलस है बुनियादी तौर पे जो इसकी असल वजह है। तो हाँ जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे सर? इसकी पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल इसकी वैसे ही है जैसे एलर्जी की है। यानी बुनियादी तौर पे देखें हम, कुछ मैस्ट सेल होते हैं। मैस्ट सेल वो सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के सेल को मदाफत के वो सेल्स जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद है, टिश्यूज़ के अंदर रिजाइड करते हैं, खास स्पेसिफिकली स्किन की। और इस तरह खून के अंदर अगर देखा जाए तो बेजोफिल सेल्स हैं। तो ये कुछ खास किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें डिफरेंट किस्म के मीडिएटर केमिकल्स हैं। मिसाल के तौर पे ब्रैडिकाइनिन है, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो हिस्टामीन है, जो कि खासतौर पे एलर्जी की वजह है या तप्पड़ों की वजह है, वो हिस्टामीन है एक्चुअली, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ब्रैडिकाइनिन है जो सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर उनको मुतासर कर रहा है, उसकी वजह से फिर ये तप्पड़ बन रहे हैं। और डिफरेंट किस्म के प्लेटलेट एक्टिवेटर है जो कि इन्हीं सेल से रिलीज होते हैं। और फिर होता क्या कि ये जो हमारी खून की नालियाँ हैं, इन केमिकल्स की बदौलत तो उनकी डायलेशन हो जाती है, फैल जाती है। अब फैल जाती है तो खून का बहाव एक जगह पे ज़्यादा हो जाता है। अब खून का बहाव ज़्यादा जहाँ पे होगा वहाँ पे वो तप्पड़ बन जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट महसूस की जाती है, पेशेंट कहते हैं यहाँ से हीट फील होती है। और साथ क्या है कि वहाँ पे वो तप्पड़ बन गया। अब तप्पड़ के इर्द गिर्द वो लाइन जिसको हम कहते हैं एरिथमेटिस फ्लेयर, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी। तो दोनों सूरतों में हम उसको कहेंगे ये है अर्टिकेरिया। तो अब इसकी आपने पैथोफिजियोलॉजी की बात की है, तो अभी एक रिसेंट रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन E है, अगर ये एंटीबॉडी IgG के साथ बाइंड कर जाती है तो उससे भी ये तप्पड़ बनते हैं। तो डिफरेंट किस्म के इसके बारे में पर्सपेक्टिव है। कुछ अर्टिकेरिया ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इडियोपैथिक कहते हैं। आपको पता है ना इडियोपैथिक क्या है? इडियोपैथिक यानी कि कुछ छपाकी ऐसी होती है जिनके पीछे कोई वजूहात नहीं होती, सही है जी। मेरा सवाल ये है कि अक्सर खेलते वक्त या फिर साइकिल चलाते वक्त जिस्म पर तप्पड़ बन जाते हैं, इसकी क्या वजह? अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली लेके जा रही है उसकी टाइप्स को। अगर बुनियादी तौर पे देखें तो दो किस्म के हम कह देते हैं ना कि अर्टिकेरिया दो किस्म का है। मान लें कि आपको आज खुदा ना खास्ता छपाकी का सामना हुआ है, या पेशेंट जो पहले दिन कंप्लेन कर रहा है कि आज मुझे तप्पड़ बने जिस्म के ऊपर, पहले कभी नहीं बने। तो अब 6 हफ्तों तक अगर ये कभी बन रहे हैं तो हम इसको एक्यूट ही मान लेंगे, एक्यूट अर्टिकेरिया। लेकिन अगर 6 हफ्तों से ज़्यादा पुराना हो गया, एक पेशेंट आया वो कहता है मुझे पीछे 6 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है और ये तप्पड़ खत्म ही नहीं हो रहे, तो या मुझे पिछले 3 माह से 4 माह से या मुझे 1 साल हो गया इस बीमारी को लेके, तो इस सूरत में हम इसको कहेंगे ये क्रॉनिक अर्टिकेरिया। तो अब उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी कि कौन से स्टिमुलस की वजह से छपाकी हो रही है, तप्पड़ बन क्यों रहे हैं। तो जैसे इस बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया कि साइकिल चलाते हुए, अब ये स्पेसिफिक रहता है वाइब्रेशनल अर्टिकेरिया, एक इसकी एक कैटेगरी है। तो तरतीब से अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आता है सोलर अर्टिकेरिया, यानी सूरज की रोशनी से या हीट से जो है जिस्म के ऊपर जो छपाकी निकल रही है। अब मूव करने से, चलने फिरने से अगर तप्पड़ बन रहे हैं जिस्म के ऊपर,
तो ये स्पेसिफिकली हम इसको वाइब्रेशनल अर्टिक एरिया कह सकते हैं।